हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आशीष कुमार। रीजनिंग का जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, काउंटिंग ऑफ फिगर्स या फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गणना, उसी के बारे में आगे बात करेंगे। त्रिभुजों की गणना के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। अभी हम देखने वाले हैं वर्ग की गणना तथा साथ में आयतों की गणना। स्क्वायर और रेक्टेंगल की गणना करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि वर्ग जो है, वर्ग या स्क्वायर जो है, ये क्या होता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि आयत जो है वो किससे बोला जाता है। वर्ग और आयत बोला किसे जाता है? रेक्टेंगल। देखिए, वर्ग और आयत कहेंगे किसे? तो वर्ग तो उन आकृतियों को कहा जाता है जिनकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी कोई भी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा इनमें चारों भुजाएं जो हैं उनका रेशियो बराबर आए। मींस ये हो सकता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये है कि इस आकृति को, आमने सामने वाली आकृति को तो कहेंगे क्या? आयत। आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तब तो आकृति क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगी। एंगल कितना होना चाहिए? तो एंगल इसके लिए होना चाहिए 90 डिग्री। यहां भी एंगल आपके 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, जबकि आयत में आमने सामने वाली भुजाएं ही बराबर होंगी और प्रत्येक कोण दोनों के अंदर कितना होगा? 90 डिग्री। अब यदि मैं आपसे कहूं कि क्या वर्ग जो है वो आयत आकृति का रूप हो सकता है, तो आप कहेंगे कि इसकी भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और यहां वाली भुजा भी ए है। मींस चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां आमने सामने वाली भुजाओं वाला जो रूल है, इसको फॉलो करते हैं वर्ग की आकृति। इसीलिए आप कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग जो होगा वो क्या होगा? आयत होगा। प्रत्येक वर्ग आकृति क्या होगी? आयत आकृति होगी। लेकिन ये आप नहीं कहेंगे कि आयत आकृति जो है वो सभी आयत आकृति वर्ग होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ आयत आकृति ऐसी होती हैं जिनमें आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर होने के साथ साथ चारों भुजाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आप कहेंगे कि वह आयत किसका रूप होंगी? वर्ग का। तो यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये आपको याद रखना है। आयत जो है वर्ग के लिए तो क्या कहेंगे? वर्ग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री। आयत में क्या होना चाहिए? आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण, इसमें भी कितना होना चाहिए? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि सामने की भुजाएं बराबर होने के लिए चारों भुजाएं यदि बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। मींस वर्ग आकृति जो होगी वो क्या होगी? आयत होगी। यानी प्रत्येक वर्ग जो है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। वर्ग जो होगा वो तो आयत होगा, लेकिन जो आयत है वो जरूरी नहीं है कि वर्ग हो। आयत वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए, वर्ग में स्क्वायर के लिए क्या करें और आयत के लिए क्या करें। तो आयत में मैंने ये इसलिए बताया है आपको कि प्रत्येक वर्ग आयत होगा, क्योंकि जब भी आपको आयतों की संख्या पूछी जाएगी, कुल आयत कितने होंगे, तो उस आकृति में केवल आयत जो बनेंगे उनकी आकृति तो काउंट करनी ही है, साथ में आपको वर्ग आकृति भी काउंट करनी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए केवल आयतों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या को माइनस करके केवल आयत जो बनेंगे, जिनमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होगी, ऐसी आकृति को ही
केवल आयतों के अंदर आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहां सबसे पहले वर्ग की बात की जाए तो वर्ग आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, और वर्ग आकृति में चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये वर्ग भी बन रहा है और आयत भी बन रहा है। यदि इसकी चारों भुजाएं बराबर मानी जाएं, चारों भुजा बराबर हैं, तो ये वर्ग आकृति भी होगी और वर्ग के साथ में आयत आकृति भी होगी, क्योंकि आयत आकृति बोलती है कि आयत आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। यदि इसमें सभी कोण 90 डिग्री हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्ग आकृति के साथ साथ एक आयत आकृति भी है। अब देखिए यहां पूछा जाए आपसे वर्ग कितने हैं, केवल वर्ग की गणना अभी देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे आयतों की गणना। वर्ग की गणना किस प्रकार से आपको करनी है, कुछ मेथड्स में आपको बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकोगे। यहां दिया हुआ है आपके पास वर्ग की गणना करनी है, तो वर्ग की गणना ये कितने वर्ग हैं यहां, तो वर्ग आप कहेंगे यहां एक वर्ग है। अब इसी में मैं आकृति चेंज करता हूं, देखिए आकृति यही है, लेकिन इसमें मैंने आपको दिया कि ऐसे दो लाइन बीच में खींची हुई है और ये चारों कॉलम जो हैं ये बराबर हैं। तब आप कहेंगे कितने वर्ग बनेंगे, तो देखिए आपने अभी देखा था एक तो बड़ा वाला वर्ग बन रहा था, अब इसके अतिरिक्त छोटे वर्ग कितने बन रहे हैं, इसमें 4, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी 5। यहां आपको दिख रहा है 4 छोटे वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी 5। लेकिन आप बड़ी आकृति जब आएगी तो उसके अंदर आपको ऐसे काउंट नहीं करना है। आप काउंट किस तरह करेंगे, देखिए जैसे त्रिभुजों की गणना के समय हमने क्या किया था, डायरेक्ट डेटम लाइन या बेस लाइन जो है उन बेस पर हमने काउंटिंग की थी या नंबरिंग की थी, नंबरिंग के बाद उन सबको ऐड किया था, तो आपके पास कुल त्रिभुजों की संख्या पता चला। अब यहां से जब वर्ग की पूछी जाए तो वर्ग में भी आप ऐसा ही करेंगे, यहां नंबरिंग करेंगे 1, यहां नंबरिंग करेंगे 2, यहां 1 और यहां 2। अब देखिए यहां कितने टोटल वर्ग बन रहे हैं, तो यहां 2 आकृतियों के हैं, यहां भी कितने हैं 2 आकृति हैं। तो जब भी दोनों साइड में समान हो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहां से 1-1 कॉमन है और यहां से 2-2 कॉमन है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और टोटल इनका करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। टोटल कितने हुए, तो 1 + 4 हो जाएंगे 5, यानी वर्गों की संख्या होगी 5। अब देखिए यदि आपको इसमें आकृति 2 नहीं देकर यहां पर 3 होती, यहां पर केवल 2 आकृति होती, उस कंडीशन में कैसे करते, जब समान मिलेंगी तब तो क्या करेंगे, जितनी आकृति दी हुई है छोटी आकृति जितनी है वहां तक के आप स्क्वायर करेंगे और उनका टोटल योग कर देंगे। लेकिन यदि ये असमान मिलती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, असमान मिलने का मतलब है कि यहां पर वर्ग तो बन रहे हैं लेकिन वर्गों का इस प्रकार से आपको आकृति दी हुई है। अब इसमें देखिए इस साइड में देखा जाए तो 3 वर्ग बन रहे हैं, इस साइड में ऊपर से नीचे 2 ही आकृति बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, दोबारा वही नंबरिंग वाला मेथड आपको अपनाना है। नंबरिंग यहां पर यदि मैं करूं तो यहां 1, यहां 2 और यहां 3, इधर हो जाएगा 1 और यहां होगा 2। अब आप कहेंगे कि यहां पर समान नहीं है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूल फॉलो नहीं होगा। तो क्या करना है, देखिए वहां पर हमने स्क्वायर क्यों किया था, देखिए वो इसलिए किया था क्योंकि यहां देखिए 2-2 समान है तो 2 का 2 से गुणा किया मतलब 2 का स्क्वायर, यहां 1-1 समान है तो 1 का 1 से गुणा किया। मींस आपको लास्ट वाली जो आकृति है या लास्ट वाली डिजिट जो है उसको लास्ट वाली डिजिट से गुणा करना है। जैसे यहां 3 है और यहां कितना है 2, तो इस 3 का गुणा करेंगे 2 से और जो शेष रहेगा उसको हमें काउंट नहीं करना है। 3 का गुणा 2 से करें तो आएगा आपके पास 6, प्लस 2 का गुणा करेंगे आप 1 से तो आएगा आपके पास 1। शेष बचा हुआ जो 1 है इसको काम में नहीं लेना है। 6 + 2 काउंट करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे 8, यानी वर्गों की संख्या कितनी होगी 8। अब वर्ग अधिकतर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो समान आकृति आपको दिखाएगा तब आप नॉर्मली इसको फाइंड कर लेंगे। वर्ग जो बनते हैं उनका रूल क्या होता है, वो केवल वर्ग संख्याओं से ही बनते हैं। जैसे वर्ग संख्याएं 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36। तो आपके कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है
कि जब भी आपके पास आकृतियों की संख्या वर्ग संख्या में हो, यानी 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो या 36 हो, तो इनको मिलाने के बाद में भी एक वर्ग बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसी में यदि आप काउंट करोगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्ग संख्या आपको देखनी है, आप एक एक से काउंट किया, ये अगली वर्ग संख्या कितनी है, 4, तो 4 आकृति मिलाने पर भी एक वर्ग बनेगा। तो यहां से ये 4 आकृति यदि मिलाई जाए तो पहला वर्ग यहां से बनेगा, और इधर वाली 4 आकृति मिलाई जाए तो दूसरा वर्ग आपको यहां से मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो 2 वर्ग यहां पर ये बनेंगे एक्स्ट्रा और 6 वर्ग बनेंगे छोटे, तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब देखिए यहां पर केवल 4 तक था, लेकिन यदि इनकी संख्या वर्ग आकृतियों की संख्या कितनी हो, 9 हो जाए, तो वो 9 वर्ग आकृति मिलकर भी एक वर्ग का निर्माण करेंगी। 9 वर्ग मिलकर भी कितने का निर्माण करेंगे, एक वर्ग और बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल में। यहां देखिए ये आपके पास आकृति दी और इस आकृति में आपसे पूछा बताइए कितने वर्ग हैं। इस आकृति में वर्ग निकालने हैं। पहले बेसिक से हम समझेंगे, बेसिक से कैसे निकालना है, और ट्रिक से भी समझेंगे। ट्रिक से तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहां 1 2 3 इधर डालेंगे तो 1 2 3, सब पे नंबरिंग की, काउंट किया कि कितनी आकृति है छोटी, तो छोटी आकृति अपने को दिखाई दे रही है यहाँ पे कितनी है, इस साइड में भी 3 है और इस साइड में भी 3 है। और जब समान मिलती है तो क्या करते हैं, 3 का 3 से गुणा, 2 का 2 से गुणा और 1 का 1 से गुणा। 3 का 3 से गुणा 9, प्लस 2 का 2 से गुणा 4 13, प्लस 1 का 1 से गुणा 1 14। तो टोटल कितने वर्ग बनेंगे, 14। या फिर ये बोल सकता हूं मैं कि समान संख्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब गुणा, 3 का 3 से गुणा, तो कितना आएगा यहां से, ये आएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल कितने मिलेंगे आपको, वर्ग मिलेंगे 14। अब 14 वर्ग कौन से बने वो आपको फाइंड करना है। 14 वर्ग कौन से हैं इसमें देखिए, यहां से यदि देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूं छोटे वर्गों की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी आकृति है, 9। तो 9 तो छोटे वर्ग होंगे। अब वर्ग बनेगा कितने से, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, यदि वर्ग संख्या है तो वर्ग बनेगा, तो 1 को मिलकर बनने वाले वर्ग देख लिए। अब कितने को मिलाकर एक वर्ग और बनेगा, तो 4 आकृति को मिलाकर एक वर्ग और बनेगा। 4 के बाद कितने से बनेगा, 9 से, 9 के बाद 16 से। तो देखते हैं कितने वर्ग और बनेंगे, तो 4 को मिलाकर कितने वर्ग बन रहे हैं यहाँ, तो 4 को मिलाने से कितने वर्ग बनेंगे वो हमें चेक करना है। देखिए ये 4 आकृति मिलाई तो एक वर्ग बना, इधर वाली 4 आकृति मैंने मिलाई तो दूसरा वर्ग बना, नीचे वाली ये 4 आकृति मिलाई तो तीसरा वर्ग बना, और इधर वाली ये 4 आकृति मिलाई तो चौथा वर्ग बना। देखिए एक यहां से, दूसरा यहां से, 2, 2 के बाद तीसरा यहां से बनेगा 3, और 3 के बाद चौथा यहां से बनेगा, तो टोटल कितने और बने, 4। तो सिंगल आकृति 9 प्लस 4 को मिलाकर कितने बन रहे हैं, 4, प्लस इसके बाद कितने को मिलाकर एक और बनेगा, तो 9 आकृति को मिलाकर। तो क्या टोटल 9 आकृति है, हाँ, तो ये पूरा एक वर्ग बनेगा। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 4 13 और 1 14 वर्ग इस आकृति के अंदर होंगे। क्लियर है? अगर ये अलग अलग होता, 16 आकृति होती तो भी एक वर्ग बनता, तो उस टाइम पे हम 16 आकृति वाला भी काउंट करते। अभी के लिए देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं। यहां दिया हुआ है आपके पास, जैसे ये कोई आकृति दे दी आपके पास, बड़ी आकृति, इसके अंदर आपको वर्ग फाइंड करने हैं, कितने वर्ग बनेंगे। चलिए क्या मेथड अपनाएंगे, तो वही मेथड अपनाएंगे अपन, डायरेक्ट क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद उनका लास्ट वाली का लास्ट वाली से गुणा, फर्स्ट वाली का फर्स्ट वाली से गुणा, या फिर ये हो सकता है लास्ट से लेंगे तो जो आकृति बच जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 और 5, इधर डालेंगे तो 1 2 3। अब गुणा किधर से करना है हमें, तो लास्ट का लास्ट से, मतलब यहाँ 3 का गुणा होगा 5 के साथ, 3 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा आपके पास 15, प्लस 4 का गुणा कितने से करोगे, 2 से, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। बचा कौन सा, 3 का गुणा 1 से, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो आएगा 3,
अब इनका क्या काम लें, 1 और 2 का, तो इनको कोई काम में नहीं लेना है। अब देखिए कितने हुए, तो 15 प्लस 3 जोड़ेंगे 18, 18 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने, 26। टोटल कितने हो जाएंगे, 26। 15 8 23, 23 और 3 हो जाएंगे 26। तो इस आकृति में वर्ग कितने बने, 26। अब चलिए मैं ये भी बता देता हूं कौन कौन से वर्ग बने। देखिए वर्ग बन कौन कौन से रहे, तो देखिए सिंगल आकृति वाले यदि देखे जाए तो 15 वर्ग बनेंगे। इसके बाद में यहां से देखा जाए तो 4 आकृति को मिलाने से एक वर्ग बनता है, तो 1। उसके बाद यहां से 2, फिर यहां से देखेंगे तो ये 3, फिर अगला देखेंगे तो ये 4, 4 ऊपर बने। फिर नीचे देखिए 5, 5 के बाद इन 4 को मिलाया तो 6, 6 के बाद इन 4 को मिलाया तो 7, और ये लास्ट वाला बनेगा 8, 8 ये बनेंगे। 15 प्लस 8 कितने हुए, तो टोटल हो गए अपने पास 23। 23 के बाद देखिए अभी यहां पर 3 वर्ग और बनेंगे, कौन से, तो 9 आकृति को मिलाने पर भी तो एक वर्ग बनता है, तो 9 आकृति को मिलाने पर 3 कौन कौन से बन रहे, देखिए यहां से 9 को मिलाने से 3, देखिए यहां से यहां तक 3 और इधर भी 3, तो ये 9 आकृति हो गई। इनको मिलाने से एक वर्ग बना। एक के बाद देखिए यहां से लिया मैंने यहां तक, तो ये दूसरा वर्ग बनेगा। क्लियर है, 2, 2 के बाद देखिए यहां से लिया मैंने इधर वाला लास्ट तक, तो ये तीसरा बनेगा। यानी टोटल वर्ग कितने बने, तो टोटल 3 और बने, तो टोटल वर्ग कितने बन जाएंगे अपने पास, 26। 15 तो सिंगल से, 4 4 मिलाने से बनेंगे 8, और उसके बाद 3 9 9 मिलाने से कितने और बनेंगे, तो आपके पास 9 9 मिलाने से 3 वर्ग और बनेंगे। तो कुल वर्गों की संख्या जो होगी वो आपके पास यहां पर हो जाएगी कितनी, 26। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट दिया है आपके पास, इस आकृति में आपको वर्ग की संख्या बतानी है। इस आकृति में बताना है आपको वर्गों की संख्या क्या होगी। चलिए देखिए यहां पर क्या करना है, वापस मेथड वही अपनाना है अपने को, नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करने के बाद यदि कोई स्क्वायर संख्या है या फिर संख्याएं समान है दोनों और आकृतियों की संख्या बराबर है तो स्क्वायर करना है, और यदि संख्या बराबर नहीं है तो लास्ट वाले का लास्ट से गुना, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से गुना, ऐसे करके हमें देखना है। देखिए 1 2 3 4, इधर भी फिगर कितने हैं, 1 2 3 और 4, दोनों साइड में 4 4 आकृति है। तो क्या कर सकते हैं, वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे। इसका मतलब है 4 का 4 से गुणा, 3 का 3 से गुणा, 2 का 2 से गुणा और 1 का 1 से गुणा। तो मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर होगा 1। 16 9 जोड़ेंगे तो 25, 4 हो जाएंगे आपके पास 29 और 1 होगा कितने, 30। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी आई, 30। अब ये 30 वर्ग कौन कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी देखिए। यहां से यदि सिंगल आकृति वाले देखे जाएं तो 16 वर्ग हमें दिखाई देते हैं। 16 के बाद में बाकी कौन से बन रहे, देखिए सिंगल वाले 16 प्लस 16 के बाद वर्ग किससे बनेगा, तो वर्ग संख्याओं से बनेगा। वर्ग संख्या 1 के बाद कौन सी है, तो 4, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 4 आकृतियां मिलने से वर्ग बनेगा। तो देखिए यहां एक वर्ग, यहां बनेगा ये दूसरा, इसके बाद यहां तीसरा, कितने वर्ग बने टोटल, 3। फिर अगला देखिए यहां बनेगा 4, यहां से यहां तक 5 और ये लास्ट वाला बनेगा 6। नीचे देखिए यहां से बनेगा एक 7, यहां से यहां तक एक 8 और यहां से यहां तक एक 9। तो 16 प्लस 9 प्लस उसके बाद देखिए अब 3 वाला देख चुके हैं। 3 के बाद में देखेंगे हम कि 4 आकृतियों के बाद में वर्ग संख्या कौन सी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब किससे बनेगा, तो 3 के स्क्वायर 9 से बनेगा, यानी 9 आकृति मिलकर भी एक वर्ग का निर्माण करेंगी। अब 9 आकृतियों से कितने वर्ग और बने, तो 9 आकृति वाले वर्ग काउंट करते हैं हम। देखिए यहां से यहां तक लिया 9 आकृति है, एक वर्ग। 1 के बाद यहां से यहां तक लिया तो ये 2 वर्ग। 2 के बाद देखिए यहां से यहां तक लिया तो ये तीसरा वर्ग, और यहां से यहां तक लिया तो ये चौथा वर्ग, प्लस कितने बने, 4। उसके आगे देखिए एक वर्ग फिर बनेगा इसमें। 3 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर ले तो वर्ग संख्या कौन सी आएगी, 16, यानी 16 आकृति मिलाने से भी एक बनेगा। और यहां हमने देखा ये टोटल आकृति कितनी बनती है, 16 आकृति बनती है, तो एक वर्ग यहां से बनेगा। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी आपके पास,
30 वर्ग यहां से आपके बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो वर्ग का मेथड जो है आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसमें यदि आकृतियां ऐसे सीधी नहीं दे और आकृति लंबी दे तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट का लास्ट से गुणा, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही यहां पर। लेकिन क्या था, दोनों साइड में आकृति बराबर थी, इसलिए हमने क्या किया था, डायरेक्ट स्क्वायर रूल लगाया था। अगर आकृति बराबर नहीं हो, आकृति बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए जैसे यहां से मैंने लिया, ये आकृति है आपके पास कोई, और इस आकृति में आपसे पूछ लिया वर्गों की संख्या क्या होगी। फिगर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मानना है ये सभी आकृति जो बनी हुई है ये वर्ग आकृति है। तो कितने वर्ग बनेंगे, डायरेक्ट देखिए यहां से मैं यहां नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आकृति है तो 7 तक नंबरिंग। नीचे देखिए कितनी आकृति है, 1 2 3 4 5, 5 आकृति है तो 5 तक नंबरिंग। अब करना क्या है, हमने क्या किया था, स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, लास्ट वाले से हमें मीन्स है, और लास्ट वाला जो है उसको लास्ट से गुणा करेंगे, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से, थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट से, जो संख्याएं बचेंगी उनको छोड़ दिया जाएगा। तो 7 का तो गुणा किससे किया जाएगा, 5 से, कितना होगा 35, प्लस उसके बाद देखिए 6 का गुणा करेंगे 4 से, कितना होगा 24, प्लस उसके बाद 5 का गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 15, प्लस इसके बाद में 4 का गुणा करेंगे 2 से, ये होगा 8, और 3 का गुणा किया जाएगा 1 से तो यहां पर होगा 3। लास्ट वाले जो 1 और 2 बचे हुए हैं जिनके साथ कॉमन कोई भी नहीं है उनको हमें काम में नहीं लेना है, इनको छोड़ देना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी देखिए यहां से टोटल कितने बने, तो 8 और 3 हो जाएंगे 11, 11 और 15 हो जाएंगे 26, 26 के बाद में हो जाएंगे आपके पास 26 और 24 50, 50 के बाद 35, टोटल हो जाएंगे आपके पास 85। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 85 वर्ग होंगे इस आकृति में। क्लियर है? चलिए अब आयत का कंसेप्ट भी हम देखते हैं, आयत के अंदर क्या होगा। आयत में देखिए रेक्टेंगल या आयत की गणना कैसे करनी है। आयतों की गणना करते टाइम आपको वर्ग से भी इजी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसमें कभी कभी ये होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है केवल आयत, या फिर पूछा जाता है कुल आयत, या फिर आपको कुछ नहीं देकर केवल ये देगा कि आयतों की संख्या कितनी है। तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कुल आयत कितने हैं, या फिर पूछा जा सकता है केवल आयत कितने हैं, या फिर पूछा जा सकता है आयत कितने हैं। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आयतों की गणना करते समय हमें याद रखना है कि आयत वर्ग आकृति को भी शामिल करता है। तो कुल आयत जब पूछे जाएं तो वर्ग और केवल आयतों की संख्या जो है उसका टोटल योग आपको हमेशा बताना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए केवल आयतों की संख्या तो उस कंडीशन में आपको वर्गों को काउंट नहीं करना है, यानी केवल आयतों की संख्या ही बतानी है, वर्गों की संख्या नहीं बतानी है। जैसे देखिए आयत किसे कहेंगे, तो आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर होने का मतलब है ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी क्या होगी बी, और यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहां वाला भी 90 डिग्री होगा, यहां वाला भी 90 डिग्री होगा, और इधर वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री। अब यहां सुनिए, इसमें वर्ग आकृति जो है वो भी क्या आयत को फॉलो करेंगी, बिल्कुल करेंगी। वर्ग आकृति में क्या होगा, ये ए है तो ये भी ए होगी, और यहां वाली भी ए है तो यहां वाली भी ए होगी, यानी चारों ही यहां पर क्या हैं, बराबर भुजाएं हैं। तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, इसमें आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए आप कहेंगे कि जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा, एक प्रकार का आयत ही होगा। चलिए देखते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं हम आयत का पहला क्वेश्चन। देखिए आयत में कोई आकृति आपके पास दी, ये आकृति है, केवल कितने आयत बने हुए हैं, तो एक ही आयत बना हुआ है।
क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण इस आकृति के अंदर 90 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि यदि आपके पास क्वेश्चन इससे बड़ा होता है, जैसे यहां पर ये लाइन खींची और यहां पर एक और लाइन, ऐसी ही आकृति वर्ग में भी हमने ली थी, लेकिन वर्ग में क्या किया था, देखिए वर्ग में हमने किया था यहां एक डाला, यहां दो, यहां एक डाला, यहां दो, यहां वाले का 2 का गुणा इस 2 से और यहां वाले 1 का गुणा इस 1 से किया। टोटल हमने काउंट किया तो आपके पास आकृतियों की संख्या आई 5। लेकिन यहां आयत जब पूछ रहा है तो वर्ग जो 5 बन रहे हैं वो तो काउंट करने ही हैं, साथ में आपको केवल आयत और काउंट करने हैं। अब देखिए वर्ग इसमें बने अपने पास 5, केवल आयत कितने बन रहे हैं, तो केवल आयत देखिए एक आयत तो यहां से यहां तक बनेगा 1, उसके बाद दूसरा आयत ये बनेगा 2, इसके बाद इधर वाला ये आकृति बनेगी 3 और नीचे वाली दोनों आकृति मिलकर बनाएंगी ये 4। तो टोटल कितने हुए अपने पास 9। ऐसे काउंट आपको नहीं करना है, ऐसे काउंट करेंगे तो समय लगेगा। इसीलिए मेथड जो आप शुरू से अपनाते आ रहे हो, शुरुआत में आपने ट्रायंगल में भी यही रूल लिया था और उसके बाद में आपने वर्ग में भी यही रूल लिया था, तो आगे भी आपको ये रूल फॉलो करना है। नंबरिंग करने के बाद ट्रायंगल के अंदर आप काउंट कर रहे थे, ट्रायंगल के बाद वर्ग के अंदर आप लास्ट वाले का लास्ट वाले से, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से गुणा कर रहे थे। लेकिन आयत के अंदर क्या करना है, ऊपर वाले जो है उनका भी सम करना है और नीचे वालों का भी सम करना है। ऊपर वालों को जोड़ा तो आया 3 और नीचे वालों को जोड़ा आया 3, तो 3 और 3 का आपस में फिर आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। टोटल कितने मिले, 9 मिले। ये कुल आयतों का आंसर हो गया आपके पास 9। जब भी आपसे आयतों की संख्या पूछे तो आयतों में भी आपको वर्ग की तरह ये क्या करना है, नंबरिंग करनी है। लेकिन नंबरिंग के बाद में वर्ग के अंदर हम लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा कर रहे थे, जबकि यहां पर हमें क्या करना है, नंबरिंग जो की हुई है एक साइड की नंबरिंग का काउंट करेंगे और दूसरी साइड का नंबरिंग भी काउंट करेंगे और उसके बाद जो भी इनका योग आता है इन दोनों के योग को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इधर 3 आया, इधर भी 3 आया, 3 का 3 से गुणा किया तो आंसर मिला 9। लेकिन यदि यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस और करनी है। कुल आयत जब पूछा जाए तब तो ये मेथड अपनाना है, लेकिन जब केवल आयत पूछा जाए तो एक बार ये तो कुल आयत तो निकालने ही है, लेकिन इनमें से ऐसी आकृति को माइनस करना है जो वर्ग आकृति बनाती है। और वर्ग आकृति कितनी बनेंगी, तो देखिए 1 2 3 4 और एक ये बड़ी वाली आकृति 4 को मिलाकर बनेगी। तो टोटल वर्ग कितने बनेंगे, 5। मतलब 9 में से यदि 5 माइनस कर दिया जाए तो केवल आयतों की संख्या आपके पास मिलेगी कितनी, 4। ये कहां से निकाला, तो ये हमने निकाला था वर्ग से। वर्ग में क्या करते हैं, 2 का 2 से गुणा कितना आया, 4, प्लस 1 का 1 से गुणा कितना आया, 1। 4 और 1 टोटल कितने हुए, 5। तो ये वर्ग यदि 5 बन रहे हैं और आपको केवल आयत पूछा जा रहा है तो वर्गों की संख्या को आयतों की संख्या में काउंट नहीं करना है। तो आपके पास जवाब होगा केवल आयत तो होंगे 4, कुल आयत होंगे यहां पर 9। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता, देखिए कुल आयत निकाले अभी हमने, कितने आए उस आकृति में, 9। केवल आयत कितने आए, तो केवल आयत आए अपने पास 4। और यदि पूछ लिया आयत तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। अब ऑप्शन में आपको क्या हो सकता है कि ऑप्शन में हो सकता है आपको 9 दिया जाए और हो सकता है 4 दिया जाए। यदि आपको 9 दिया जाए तो पहली प्रायोरिटी रहेगी कि 9 का आंसर आप सही लगाओगे। अगर 9 नहीं है तब आपको कितना लगाना है, केवल आयत बताना है 4। और यदि आपके पास दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, कुछ के ऐसा भी डाउट होगा कि दोनों मिल जाए, 9 भी आए और 4 भी आए, फिर क्या करें, उस कंडीशन में भी आपको कुल आयतों की संख्या ही बतानी है। और कुल आयतों की संख्या यहां से कितनी आई, 9। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 9। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यही हम देखते हैं। ये आकृति सेम आप देख चुके हो, अभी यही आकृति देखी थी। इसी में आकृति को अगर ऐसे और बढ़ा दे, अब आप कहोगे अब इसमें अलग अलग बने हुए हैं, इस साइड में कॉलम 1 2 3 ही है और यहाँ 1 2 3 और 4 है। अब क्या करना है, मेथड वही है, कुछ चेंज नहीं करना है।
इधर वालों का योग करो 1 2 3 का योग आया 6, इधर वालों का योग करो टोटल योग आया 4 तक का 10, 10 का गुणा कर दो 6 से, तो 6 का 10 से गुणा करोगे आंसर मिलेगा कितना 60। यानी कुल आयत कितने आई 60, कुल आयत तो कितने आई 60। अच्छा इसी में अब चेंज करेगा तो आपको पूछा जाएगा केवल आयत। केवल आयत जब भी पूछेगा तो केवल आयत में क्या करना है, कुल आयत जो है कुल आयत में से माइनस कर देना है कुल वर्ग को, कुल आयतों में से वर्ग आकृतियों को आपको माइनस करना है। तो यहां पर वर्ग आकृति निकालने के लिए क्या करें, देखिए नंबरिंग आपके पास पहले ही की हुई है, तो 3 का गुणा करेंगे 4 से कितना आएगा 12, प्लस 2 का गुणा 3 से आएगा 6, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2, 12 6 18 और 2 हो जाएंगे 20। यानी वर्ग आकृति इसके अंदर कितनी है 20 है, और वर्ग आकृति 20 है तो आयतों की कुल संख्या कितनी है 60। 60 में से कुल वर्गों की संख्या यदि मैं घटा दूं 20, तो केवल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास 40। केवल आयतों की संख्या कितनी आएगी 40। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आकृति आपके पास कोई ऐसी दे दी जाए जिसमें आप काउंट ही करना पड़े आपको, तो देखिए जैसे ये आकृति दी, इस आकृति में जहां तक ट्रिक फॉलो होगी वहां तक आपको ट्रिक फॉलो करनी है, और जहां ट्रिक फॉलो नहीं होगी वहां ट्रिक फॉलो नहीं करनी है। देखिए इस आकृति में यदि आपको दिया, बतानी है आपको कि कुल आयतों की संख्या क्या होगी, तो पहले हम काउंट करते हैं ऊपर वाली आकृति में कितने हैं। तो यहां तक की आकृति में ऊपर वाली में केवल काउंट करें तो ये वाली आकृति यदि मैं लूं तो इसमें अभी मैंने बताया था आपको किस प्रकार से काउंट करना है, केवल इस आकृति में जो ऊपर मैं आपको मार्क कर रहा हूं, इस आकृति में इसमें निकालना है। तो देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसके बाद क्या करना है, इधर वाली नंबरिंग का टोटल करना है और ऊपर वाली नंबरिंग का भी टोटल करना है। टोटल करेंगे तो यहां टोटल आया 6 और इधर टोटल आया 10, यानी इस आकृति में होंगे 10 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 60। तो 60 ऊपर वाली आकृति में बन रहे हैं, प्लस नीचे वाली आकृति, केवल नीचे वाली आकृति में, ऊपर वाली से ज्वाइंट बाद में करेंगे, केवल इस आकृति में देखना है। इस आकृति में यदि देखा जाए तो देखिए यहां नंबरिंग की 1 2, इधर नंबरिंग की 1 और 2, 1 और 2 इधर हो जाएंगे 3, यहां भी 1 और 2 हो जाएंगे 3, 3 का गुणा करोगे इस 3 से तो टोटल कितने आएंगे 9, यानी टोटल यहां तक कितने हुए 69। लेकिन इन आकृतियों को आपस में मिलाने से भी तो कोई आयत बना होगा, वो आयत हमें और काउंट करने हैं, तब जाके हम इसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए मिलाने से कितने आयत बने, तो देखो यहां से यहां तक की आकृति काउंट कर चुके, तो यहां तक की आकृति लेंगे 1, 1 के बाद यहां से ये पूरा लेंगे तो ये बनेगा 2। क्लियर है। इसके बाद ऐसे ही यहां से यहां तक लिया तो 3, और इसके बाद यहां से यहां तक लिया तो 4, 4 बने। 4 के बाद देखिए 4 के बाद अगला देखिए, यहां से लिया तो यहां तक 1 बना 5, यहां से नीचे तक लिया तो ये 6 के बाद यहां से लिया तो 7, और यहां से यहां तक केवल लिया तो ये 8 बन चुके हैं। 8 के बाद देखिए अगला, 8 के बाद अगला देखिए, 8 के बाद यहां से देखा जाए तो ये 9, यहां से लिया तो ये 10 के बाद यहां से यहां तक 11, और यहां से यहां तक 12 तो ये बन चुके हैं, प्लस 12, प्लस उसके बाद और काउंट करते हैं। 12 के बाद में अपने को काउंट करना है 2 को मिलाकर कितने बने, तो देखिए इन दोनों आकृति को मिलाने से कितने बने 12 के बाद, ये देखिए यहां से मैंने लिया एक, ये बनेगा 13, इसके बाद यहां से लिया तो यहां तक 14, यहां से लिया यहां तक 15। क्लियर है। अब नीचे वाला भी लेते हैं, यहां से यहां तक लिया 16, यहां से यहां तक लिया तो 17, यहां से यहां तक लिया तो 18, ये टोटल 18 बने, तो 18 और बनेंगे तो 12 प्लस 18 30 और 69 जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा टोटल 99। तो जब भी कोई ऐसी आकृति आए जो मिक्स में दे रखी हो
तो पहले दोनों आकृति का अलग अलग निकालेंगे। जैसे इस आकृति का हमने अलग निकाला था 60 आए थे, इस आकृति का अलग निकाला तो कितने आए 9। फिर उसके बाद ये देखना है कि ये दोनों आकृति जो जुड़ रही हैं उनके जुड़ने से कितने और बन रहे हैं। तो जुड़ने से बनने वाले हमने और काउंट किए, तो टोटल आयतों की संख्या कितनी आई अपने पास, कुल आयतों की संख्या अपने पास आती है 99। क्लियर है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मेथड चेंज करेंगे, इसी का पैटर्न चेंज करेंगे, किस प्रकार के और क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब इसमें काउंट लास्ट और बता देता हूं इसी प्रकार का, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा कितना 6, और यहाँ नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा 15। 15 का गुणा करोगे आप 6 से तो आपके पास आंसर मिलेगा कितना 90। तो यहाँ ट्राइंगल सॉरी यहाँ पर रेक्टेंगल कितने होंगे 90 आंसर होगा। अब पैटर्न चेंज करेगा इसमें, देखिए आपको किस प्रकार से आकृति देगा। तो यहां आपको आकृति बनाएगा, एक ऐसी आकृति बनाई, और उसके बाद इसी आकृति के अंदर एक आकृति यहां से यहां तक बनाई। अब केवल इसी आकृति में आपसे पूछ लिया, कि बताओ इस आकृति में कुल आयत कितने होंगे। तो रूल यहां पर कहां फॉलो हो सकता है उसे देखना है आपको। तो यदि मैं केवल ये वाली आकृति यहां से यहां तक की उठा लूं तो क्या इस आकृति में कोई रूल लग सकता है? हाँ लग सकता है। ऊपर वाला नीचे वाला मैं अभी छोड़ रहा हूं और केवल ये बीच वाली आकृति में बाहर निकाल के आपको बना रहा हूं। क्या ये ऐसी ही आकृति आपको दिखाई दे रही है? देखिए क्या आपको ये आकृति इसी प्रकार की कुछ दिखाई दे रही है? आप कहेंगे हाँ ऐसी ही आकृति दिखाई दे रही है। तो यदि मैं इसका काउंट कर लूं तो वापस इनको जोड़ दूंगा, अब बाहर वाले जो बनेंगे उसको ऐड कर दूंगा। आप देखिए कितने बन रहे हैं इसमें, तो हम काउंट करते हैं यहां से 1 2 3 4, यहां पर 1 और 2, कितने हुए टोटल 3, यहां पर कितने हुए तो 10। 10 का गुणा करोगे 3 से तो 10 का 3 से गुणा करने पर आएगा आपके पास 30, यानी टोटल यहां पर रेक्टेंगल कितने बनेंगे 30। तो 30 रेक्टेंगल जो बन रहे हैं वो तो इस आकृति में बन रहे हैं, इसके अतिरिक्त कितने और बन रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक तो क्लियर ये दिखाई दे रहा है एक, इसके अलावा दूसरा यहां से दिखाई दे रहा है 2, तो 2 तो ये सिंगल वाले बने, तो 30 प्लस उसके बाद 2 प्लस, और देखिए इस आकृति से यहां से इस लाइन से यहां तक का लिया जाए तो 1 बनेगा, इसी लाइन से यहां तक लिया जाए तो दूसरा बनेगा, और इसी लाइन से पूरा लिया जाए तो ये कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। तो 3 ये प्लस इसके बाद यदि इस लाइन से लिया जाए तो यहां से इस लाइन तक बनेगा 1, यहां से दूसरी लाइन तक बनेगा ये 2, तो 2 और ऐड कर देंगे इसके अंदर। क्लियर है। चलिए इनको जोड़ देते हैं, 30 प्लस 2 32, 32 3 35 और 2 कितने बनेंगे 37। तो टोटल यहां पर रेक्टेंगल कितने बने 37 रेक्टेंगल आपके पास बने हैं। अब त्रिभुजों की गणना में एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर आकृति चेंज करके आपको और मेथड देगा। त्रिभुज की गणना में केवल देखिए त्रिभुजों की गणना में हम लेते हैं त्रिभुज की गणना में देखिए यदि आपके पास ये आकृति दे और इसके अंदर यदि लाइन खींचे, तो मैं मेथड बता चुका हूं 1 2, इन दोनों का योग करेंगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। कैसी भी बड़ी आकृति हो उसके अंदर आपको निकालना है 1 2 3, नंबरिंग करेंगे दोनों सबका योग करेंगे, आ जाएगा आपके पास 1 2 3 और 3 हो जाएंगे आपके पास 6, आंसर होगा 6। बेस यदि चेंज करें तो बेस चेंज करने के बाद में भी आपको बता चुका हूं, यहां पर बेस लिया तो जितने बेस बना रहा है उन सभी बेस पर आपको नंबरिंग करनी है। तो यहां नंबरिंग करेंगे 1 2, यहां नंबरिंग करेंगे 1 2, इनका योग किया तो आएगा 3 और इनका भी योग 3, टोटल हो जाएंगे कितने 6। अभी हम मेथड चेंज करते हैं। देखिए यदि कोई वर्ग आकृति में या आयत आकृति में त्रिभुज बनाकर देता है तो कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं यहां पर
पहला क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए त्रिभुज की गणना में यदि कोई भी आपके पास ऐसे बंद बॉक्स है या वर्ग बना हुआ है या आयत बना हुआ है और उसमें केवल मैंने क्या किया, ऐसे एक बार क्रॉस किया, तो एक बार क्रॉस करने के बाद त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितने बने, 2। लेकिन यदि मैंने यहां से भी क्रॉस किया तब कितने त्रिभुज बनेंगे वो आपको देखना है। तो अब इस आकृति में यदि आपको त्रिभुज फाइंड करने हैं तो देखिए छोटे छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। जितने छोटे त्रिभुज बने उसका डायरेक्ट डबल कर दो, 4 गुणा 2, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 8। छोटे त्रिभुज जितने भी बने उनका केवल आपको डबल करना है, कुल त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। अब आप कहेंगे हमें तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं यहां पर छोटे त्रिभुज, इसके अलावा कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो वो 4 जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो मैं आपको और बता देता हूं कौन कौन से बन रहे हैं। 4 छोटे सबको दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त देखिए यहां से यहां तक लिया जाए तो एक त्रिभुज, इसके अलावा यहां से यहां तक लिया जाए तो दूसरा त्रिभुज, यहां से फिर मैंने लिया ये नीचे वाला पोर्शन तो ये तीसरा त्रिभुज, और फिर उसके अलावा यहां वाला पोर्शन लिया तो ये चौथा त्रिभुज। कितने बने, 4। दोबारा एक बार मैं ABCD डाल के भी आपको बता देता हूं कौन कौन से। यहां A है, यहां B है, यहां C और यहां D। तो एक त्रिभुज तो देखिए A से स्टार्ट किया B तक और B से लिया मैंने C तक, तो एक तो बनेगा ABC। इसके अतिरिक्त देखिए C से स्टार्ट करेंगे तो C से B और यहां पर मिलाया D से, तो एक बनेगा B C और D। इसके अतिरिक्त देखिए यहां वाले ट्राइंगल यदि लें तो हाफ इधर वाला लिया मैंने तो ये बनेगा A C और D, और लास्ट वाला जो बचा हुआ है ये बनेगा A B और D, A B और D। इसके अतिरिक्त जो 4 बन रहे हैं वो छोटे वाले ट्राइंगल आपको दर्शाए हुए हैं, तो टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्लियर है। अब यहां पर आपको ऐसे काउंट नहीं करना है कि आप ऐसे शो करें कि कौन कौन से कहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल क्या करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या जितनी है उसका केवल डबल करना है, आपको कुल त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे एक और आकृति यहां पर दी, यहां इस आकृति में आपसे पूछा बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने बने, 8। अब छोटे 8 बन रहे तो मैंने क्या बताया, जितने छोटे बने उनका डबल कर दो, तो 8 का डबल करेंगे कितने बनेंगे, 16। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16। अब देखते हैं वो 16 कौन कौन से हैं। तो देखिए 8 जो आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं उनके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा हूं, इनके अतिरिक्त देखिए इन दो को मिलाने से एक बना, ऐसे यहां दो को मिलाने से एक बना, इन दो को मिलाने से एक बना और इन दो को मिलाने से एक बना, यानी टोटल यहां पर कितने और बने, 4। तो 8 + 4 हो गए 12। 12 के अतिरिक्त और कहां बन रहे हैं देखिए, तो 12 के अतिरिक्त यहां देखिए इनको यदि इस साइड से लिया जाए तो 1, नीचे वाला पोर्शन लिया तो 2, अब यहां से लिया मैंने तो ये 3 और यहां से ऊपर वाला लिया तो 4, + 4 और कर देंगे 8 4 12, 4 हो जाएंगे कितने, 16। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 16। लेकिन जब आकृतियों को ज्वाइंट करें उस कंडीशन में क्या करें, एक और आकृति पहले देख लेते हैं फिर ज्वाइंट आकृति देखेंगे। एक आकृति और देखते हैं यहां पर, ये आकृति आपके पास दी, पूछा बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, वही आपको मेथड अपनाना है। डबल करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 का आप क्या करेंगे डबल, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12, यानी कितने त्रिभुज बनेंगे, 12। अब कईयों के ये डाउट हो रहा होगा कि लाइन यदि पूरी नहीं दी जाए, लाइन केवल आधी ही दी जाए तो उस कंडीशन में क्या करें, तो लाइन आधी दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइन आधी से भी आप कर सकते हो। देखिए यहां पर जैसे ये पूरी लाइन है और यहां केवल मैंने आधी लाइन मिला दी। अब आधी लाइन मिलाई है तो नंबरिंग केवल करनी है आपको, छोटे कितने, 1 2 3 4 और 5, यहां पर 5 बने, 5 का आप डबल कर दोगे कितने बन जाएंगे, 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब देखिए इनको जब मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद में क्या होगा, आकृतियों को यदि आपस में मिलाया जाए तो आकृति मिलाने के बाद में क्या होगा, मैंने ये कोई आकृति ली,
और इसमें मैंने ये दो आकृति अलग अलग बना दी, इस प्रकार से है और दूसरी इस प्रकार से है। अब इसमें आपसे त्रिभुज पूछे जाएंगे तो क्या करोगे, देखिए यहां पर क्या करना है, सिंगल आकृति का यदि मेथड आपको पता है तो डबल आकृति में भी आप आसानी से इसको कर सकते हो। सिंगल आकृति देखी जाए यहां पर, तो मैं केवल इस आकृति की यदि बात करूं तो इस आकृति में त्रिभुज निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 2 3 4, जितने त्रिभुजों छोटे हैं उसका डबल करूंगा तो टोटल त्रिभुज कितने बने, 8। जब इसमें 8 बन रहे हैं तो इधर वाली आकृति भी सेम है, तो यहां 8 बने तो यहां भी कितने बनेंगे, 8। 8 + 8 कितने हो गए, 16। लेकिन ये अलग अलग होती तो ही इनमें 8 8 बनते। अब इनको बीच में से मिलाया हुआ है, तो मिलाने के बाद क्या इफेक्ट हुआ उसको हमें देखना है। मिलाया गया है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दो त्रिभुज और बन जाएंगे। देखिए यहां से शुरू किया तो एक त्रिभुज यहां से ये वाला दिखेगा, और यहां पर इस पॉइंट से मिलाया तो दूसरा ये दिखेगा, यानी इसको मिलाने से कितने और बने, 2। तो 8 + 8 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 18। ऐसे ही अगली लाइन लेता हूं मैं, यहां पर 3 आकृति दी और तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला दें कोई दिक्कत नहीं है। 3 आकृति को भी जब मिलाया जाएगा तो भी वैसा ही होगा। 3 आकृति मिलाने पर देखिए नंबरिंग डालता हूं मैं, 1 2 3 4, इस आकृति में केवल कितने बने, तो 4 का करेंगे डबल, 4 दूनी कितने होंगे, 8। तो यहां 8, इस आकृति में भी 8, इस आकृति में भी 8। लेकिन बीच वाली लाइन जो इसको मिला रही है, वो मिलाने वाली लाइन कितने और बनाएगी वो और हमें काउंट करने हैं। यहां इस पॉइंट पर मिले हुए हैं, और ये दोनों आकृति इस पॉइंट पर मिली हुई है। तो एक तो इस पॉइंट से यहां तक होगा 1, दूसरा इस पॉइंट से यहां तक होगा 2, यानी ये लाइन बनाएगी 2। ऐसे ही यहां से और यहां से मिली है तो एक पॉइंट से इससे बनेगा 1, उसके अलावा दूसरा यहां से बनेगा 2, तो 2 इससे बनेंगे। 8 8 16, 16 8 कितने हो जाएंगे, 24। 24 2 26, 26 और 2 कितने होंगे, 26 और 2 हो जाएंगे 28, यानी यहां पर कितने बने, 28 त्रिभुज बने। सिंगल आकृति लें तो सिंगल में कितने बनेंगे, देखिए सिंगल में 1 2 3 4, 4 का 2 गुना करेंगे तो टोटल कितने, 8। अब आपको देखिए मैं बताता हूं, आकृति ये कितनी ही लंबी आए, 4 6 8 10 15 20 25 आकृति, कितनी भी आकृति आ जाए, आपको यदि पता है कि एक आकृति में बन रहे हैं कितने, 8, तो एक आकृति में कितने बन रहे हैं, 8। अब एक 8 रखा तो शुरुआत करनी है 0 से, पहली में बनेंगे 0 8, अगर 2 होंगे तो बनेंगे 1 8, ये देखिए 18 बने। उसके बाद 3 आकृति है तो बनेंगे 2 8, 4 आकृति होंगी तो बनेंगे 3 8, 5 आकृति होंगी तो बनेंगे कितने, 4 8, 6 आकृति होंगी तो बनेंगे 5 8, 7 आकृति होंगी तो बनेंगे कितने, 6 8, यानी 8 8 का आंकड़ा जो है वो बराबर रहेगा। नंबरिंग कैसे डालनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आकृति जितनी है उससे एक कम नंबरिंग डालनी है और लास्ट में लिखना है 8। एक यहां एक आकृति है, एक से एक कम 0, 0 डाला उसके बाद डाल दिया 8। यहां पर आकृति कितनी है, 2, 2 से एक कम 1 डाला, आकृति लिख दी 8। उसके बाद यहां है आकृति 3, 3 से एक कम डाला 2, और 2 के बाद लिखा 8, तो आकृति कितनी मिली, 28। यहां पर देखिए 18 है, आकृति कितनी आई, 18। यहां पर 8 है तो आकृति भी कितनी है, 8। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना कुछ पेन उठाए, 2 सेकंड में ही आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। बंद करनी है क्या?